नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसे कहते हैं, जो टॉपिक जो है वो है अल्कोहल। आज के डेट में ऐसे मेरा मानना है कि ऑलमोस्ट जितने भी टीनेजर्स हैं और जो भी आपका, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, ज़्यादातर लड़के ऑलमोस्ट इसका सेवन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कर रहे होते हैं। उन्हें कोई गाइडलाइन करने वाला भी नहीं होता है। दूसरी बात है कि हाँ, वीकेंड आ गया तो चलो मस्ती करते हैं, चलो पार्टी करते हैं, और पार्टी इसके बिना अधूरी है। आज की जो पार्टी है इसके बिना अधूरी है। तो वीकेंड्स होते हैं, सैटरडे संडे कहीं आउटिंग है, बस या तो बियर या तो विस्की या फिर वोडका, रम, ऐसे कई नाम से। लेकिन इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इसके दो कंपोनेंट हैं, एथेनॉल एंड वाटर। ये 90% अल्कोहलिक बेवरेज जो होते हैं उसमें आपका एथेनॉल और वाटर मिक्स रहता है। अगर इसके प्रोडक्शन की बात की जाए तो प्रोडक्शंस जो है वो खास करके एक फंगस से इसे तैयार किया जाता है, जिसका नाम है यीस्ट। यीस्ट कहते हैं, यीस्ट आपका फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है जिससे गुजरता है और शुगर को कन्वर्ट करता है अल्कोहल और ब्रेक डाउन करता है अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। ये शुगर कहाँ से आता है अब आप सोचोगे। ये शुगर जो है, ये शुगर आपका उस रॉ मटेरियल का है जो अल्कोहल बनाने के टाइम में, प्रिपरेशन के टाइम में लगी। क्या क्या, जैसे कि आपका ये फूड ग्रेन्स होते हैं, फूड ग्रेन्स, आपका ग्रेप्स हो गए हैं, और जो भी फ्रूट्स उसमें लगे हैं, मैंने स्टार्टिंग में आफ्टर हार्वेस्टिंग उसको मैश किया जाता है। मैश करने के बाद जब फर्मेंटेशन होता है, एक ये प्रोसेस होता है, तब जा कर के ये कन्वर्ट होता है आपका और ब्रेक डाउन होता है और अल्कोहल उससे प्रोड्यूस होता है। तो इसके जो कंपोनेंट है वो क्या हो गया, एथेनॉल। अगावे बोल करके एक आपके कैक्टस पाई जाती है, जो कि इसका नेटिव जो ओरिजिन है अगावे का ओरिजिन है आपका मैक्सिको। अगावे आपका एक कैक्टस है जो कि बहुत ही, उसकी जो सिरप होती है, उसकी जो जूस होती है वो ब्राउन कलर की होती है। यहाँ मैं आपको अगावे का फ़ोटो भी दिखा दे रहा हूँ। ब्राउन कलर की होती है और वो बहुत ही स्वीट होती है। तो जनरली अगावे का तो प्रयोग किया जाता है, और प्लस फूड ग्रेन्स हो गए हैं जैसे कि, और आपका ग्रेप्स हो गए, ये सारे मिल करके ये प्रिपरेशन होता है और इसको डेवलप कौन करता है, यीस्ट, एक फंगस, ठीक है। और अगावे की जो जूस होती है वो गोल्डन ब्राउन कलर का ये लिक्विड होती है। अगावे को इंडिया में कमल कैक्टस या उसे गवारपाठा भी बोलते हैं। अगर इसका रेगुलर सेवन किया जाए, मीन्स जो ऑकेजनली नहीं, जो कि रेगुलर ले रहे हैं, मीन्स डेली जो पी रहे हैं इसे, और जो इसके एडिक्ट हो चुके हैं, तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, इंसान इसका जब एडिक्ट हो जाता है तो अल्कोहल इंजेक्शन के बाद अल्कोहल स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है, और ये सबसे पहले आपके ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है। ब्रेन के जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है ये स्टिमुलेट करता है, जिससे डोपामिन की प्रोडक्शन होती है। डोपामिन इंस्टेंट आपको एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस एंड रिलैक्सेशंस, ये सब इस तरह का फील कराता है इसको लेने के बाद। और जब इस तरह का हैप्पीनेस, सपोज़ मान लीजिए कोई डिप्रेशन में है, या फिर मान लीजिए कोई दुखी है, या फिर कोई भी सैडनेस है ज़िंदगी में, तो उसके लिए ये एडिक्शन हो जाता है। क्यों? क्या है कि इसको पीने के बाद जो डोपामिन जब रिलीज़ होती है ब्रेन में, तो क्या है, उससे रिलैक्स और हैप्पीनेस उसे फील होता है, जिस कारण अल्कोहल जो एडिक्टर है इसे बार बार पीता है और इसका आदी हो जाता है। अल्कोहल ऑलमोस्ट हमारे हर ऑर्गन को डैमेज करता है, जैसे कि आपका हार्ट, किडनी,
लीवर, ब्रेन, ऑलमोस्ट हर एक ऑर्गन्स को। अल्कोहल ड्रिंक करने के बाद स्टमक में 20% अल्कोहल एब्जॉर्ब होता है, जिससे गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन होती है। गैस्ट्रिक जूस अल्कोहल के साथ मिलकर स्टमक के जो लाइनिंग्स है, स्टमक के अंदर एक लाइनिंग्स है, पतली पतली परत है, को उसको डैमेज करती है। एज अ रिज़ल्ट स्टमक अल्सर होता है। मीन्स जो एडिक्टर है, अल्कोहल एडिक्टर, उसको चांसेस है हमेशा गैस की प्रॉब्लम रहेगी और स्टमक अल्सर होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। मीन्स 90% होता ही होना है जो रेगुलर इसके कस्टमर हैं। बाकी 80% अल्कोहल स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कोहल स्लो फूड मूवमेंट, मीन्स उसको कहेंगे ब्लोटिंग, ब्लोटिंग की वजह बनता है। ब्लोटिंग अगर होगा आपके पेट में, अगर ब्लोटिंग होगा, स्लो मूवमेंट है, मीन्स हम लोग खाने के बाद इसोफ्लेग जो हम लोग का जीआई ट्रैक है वो गया, फूड गया, उसके बाद जो विटामिन्स और जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आस्ते आस्ते स्टमक में कुछ सब एब्जॉर्ब होता है, लेकिन वो सही से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। क्यों? काहे कि ब्लोटिंग हो जा रहा है। मीन्स मूवमेंट जो है फूड का वो बहुत स्लो हो गया। मीन्स पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा और जीआई ट्रैक में प्रॉब्लम आने ही आने हैं आगे चल करके। ठीक है, तो इस वजह से, ब्लोटिंग की वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन होता है। दूसरा, ब्लड स्ट्रीम में ये एंटर करके ये ब्लड वेसल्स को एक्सपैंड करता है। आपका जब अल्कोहल हमने जब कंज्यूम किया, ये क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम में जा कर के जो ब्लड स्ट्रीम के आपके जो वेसल्स है उसको क्या करता है, फैला देता है, एक्सपैंड करता है। एक्सपैंड करने का काम करता है। हमारी हार्ट बीट्स तेज़ हो जाती है इससे, जो कि आगे चलकर सडन स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक की वजह बनती है। अल्कोहल एक, आप उसको बोल सकते हैं न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन है किसके लिए? ब्रेन के लिए। जब हम लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और जब वो आपका ब्लड स्ट्रीम में चल गई, तो ब्लड स्ट्रीम में चल गई, वो जब ब्रेन में जाती है तो ये क्या करती है, ब्रेन में जा करके ये इंटरफेयर करते हैं किसको, ब्रेन के जो सिग्नल्स है। जैसे ब्रेन सुचारू ढंग से कब चलेगा, सपोज़ कोई चीज़ गर्म है, हम छूते हैं और उसको छोड़ देते हैं, क्यों? ब्रेन से मैसेज आता है कि हाथ हटाओ नहीं तो हाथ जल जाएगा। सपोज़ कोई चीज़ गर्म है तो वो क्या काम कर रहा है, वो न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, न्यूरॉन सेल्स काम कर रहे हैं। तो न्यूरॉन सेल्स कैसे होते हैं, लंबे लंबे होते हैं न्यूरॉन सेल्स, उसके पाथवे होते हैं, उस पाथवे को ये डैमेज करता है। क्या? आपका अल्कोहल। तो कम्युनिकेशन जो है ब्रेन का वो सही से हो नहीं पाता है, जिसके कारण आपका ये क्या करता है, जाकर के ब्रेन में जाकर के कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है ब्रेन को, जिससे ब्लीडिंग और ब्लड क्लॉट्स के रिस्क बढ़ जाते हैं, जो कि ब्रेन स्ट्रोक की वजह बनती है। अल्कोहल ब्रेन में डोपामिन और सेरोटोनिन के प्रोडक्शन से हमारे ब्रेन फंक्शन, जैसे कि स्पीच हो गया या फिर मेमोरी हो गया या फिर आपका कोई जजमेंट, अगर माने जैसे कोई डिसीजन मेकिंग होता है ना, इंसान कोई डिसीजन सपोज़ उसको लेना है तो उसमें भी वो लड़खड़ाएगा, मीन्स सही से जजमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, और बॉडी का मूवमेंट तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ को वो इफ़ेक्ट करता है लॉन्ग रन में। जब भी आप अल्कोहल लेते हैं तब लीवर के कुछ सेल्स मर जाते हैं। अल्कोहल फ़िल्टर करने में, अल्कोहल तो चल गया अंदर, लेने के बाद क्या है कि जब भी वो, अब क्या है, अल्कोहल को लीवर क्या कोशिश करेगा, लीवर का काम है फ़िल्ट्रेशन करना, बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन करना। तो अब वो क्या है कि उसको निकालने की कोशिश करेगा जल्द से जल्द, किसको, फ़िल्टर करने की कोशिश करेगा अल्कोहल को। तो जब भी वो अल्कोहल को फ़िल्टर करता है तो ये मान करके चलिए कुछ सेल्स लीवर के डेड होते हैं, और कुछ सेल्स अगर डेड होंगे तो फिर रीजनरेट भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि रीजनरेट नहीं होता है, लीवर फिर खुद अपना सेल्स डेवलप कर लेता है। लेकिन लॉन्ग रन में जब अल्कोहलिक लीवर हो जाता है, सपोज़ 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल से लोग यूज़ कर रहे हैं अल्कोहल, जो भी इंडिविजुअल यूज़ कर रहे हैं, उस केस में क्या होगा, लीवर भी रीजनरेट, माने सेल का रीजनरेट करना या फिर सेल डेवलप करना वो डिनाई कर देता है, मीन्स हो नहीं पाता है उससे।
और इससे क्या होता है, एज अ रिजल्ट ARLD एल्कोहलिक रिलेटेड लीवर डिजीज़ होता है। लीवर सिरोसिस, एक्यूट हेपेटाइटिस और हाइपोक्सिक लीवर जैसे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो सकते हैं। ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन से मसल वीकनेस और आपका ऑस्टियोपोरोसिस के चांस बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है, ये मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। जैसे कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं, ये एक स्वीट बॉल है जिसे हम लोग मकुलदाना भी बोलते हैं, और दूसरी ओर एक जैगरी ड्रॉप जिसे हम लोग बतासा भी बोलते हैं, जो कि प्रसाद के रूप में काम आते हैं और पैन इंडिया काम आता है। एक हेल्दी व्यक्ति का बोन इस मकुलदाने की तरह होता है, जिसकी डेंसिटी आप देख रहे होगे हार्ड हो गए, और एक अल्कोहलिक इंसान का बोन आस्ते आस्ते इस बतासे की तरह हो जाता है, जो प्रेशर को, हल्का प्रेशर भी पड़ जाए तो वो आसानी से उसको झेल नहीं पाता है, मीन्स तुरंत फ्रैक्चर हो जाता है। तो आपने देखा दोस्तों कि जो बतासा है हल्का सा भी वो झेल नहीं पाया क्या, प्रेशर। और जो अल्कोहलिक पर्सन होते हैं वो बतासे की तरह उनका बोन हो जाता है, आस्ते आस्ते उनका लॉन्ग रन में जो अल्कोहल लेते रहेंगे उनका इस तरह का कंडीशन बन जाता है बोन का। और जो हेल्दी पर्सन है उनका स्वीट बॉल मीन्स मकुलदाना की तरह उसका बोन की डेंसिटी रहती है और वो टाइट रहता है, हार्ड रहता है, तो वो प्रेशर झेल सकता है। दोस्तों, आपके पीछे आपकी परिवार होती है। आप ओकेजनली या फिर 15 दिन में या फिर महीने भर में, एक मैसेज आप लोगों को ये देना चाहता हूँ कि 15 दिन महीने भर में आप ओकेजनली अगर ड्रिंक कर रहे हैं अच्छा है, लेकिन इसके एडिक्टर मत बन जाइए। एडिक्टर बनने से पता है क्या है, या तो वही जो अंतिम जो फाइनल रिज़ल्ट है, वो क्या होगा, या तो बेड रिडन, या तो फिर लिवर सिरोसिस, या फिर कैंसर, या फिर ब्रेन में स्ट्रोक, किसी ना किसी कारणवश वो क्या होगा, मीन्स तकलीफ़ दे जो ज़िंदगी होती है, मीन्स ज़िंदगी को जीना नहीं ढोना, वो हो सकता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि एक अच्छा पीसफुल लाइफ के लिए क्विट अल्कोहल, अवॉइड अल्कोहल जितना हो सके। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, अगर जानना चाहेंगे कि इसके मेडिसिन क्या हैं या छुड़ाने के क्या तरीके हैं, तो उसके लिए भी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। उम्मीद है इसको आप लोग शेयर कर रहे होंगे, लेकिन सब्सक्रिप्शन बहुत कम आ रहा है। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और अच्छे वीडियो बनाने के लिए और समाज को जगाने के लिए। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।